आज सुबह हमारे घर पे बनी है पानी पूरी। ठीक है, पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था हमारा पानी पूरी खाएंगे, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तुम्हारा उड़ा थे आज। लेट्स गो पानी पूरी टाइम। एक पानी पूरी टेस्ट करके देखते हैं सबसे पहले। कम पानी आया इसमें, इसको थोड़ा खाना पीना डन हो चुका है। अभी काम करने के लिए जाते हैं। और आज भी लग रहा है बारिश होने वाली, क्योंकि मौसम देख लो तुम लोग। तो बारिश होने के बाद थोड़ा और हरा भरा लग रहा है। नहीं तो कुछ दिनों पहले तो ऐसा लग रहा था कि अभी ये फसल लेना भाई जलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे पीले पीले पत्ते हो गए थे सब, पर अभी फिर से खिल उठे। तो अभी काम करने के लिए जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है मेरा भाई। मंडे को है ना भाई, काम करने का मूड ही नहीं होता है। तो मेरा मंडे को है ना बहुत कम काम हुआ, और ऊपर से मुझे ITR वगैरह वो सब चीज़ें भरनी है। सब एक साथ ही हो रहा है। और ऊपर से ये पायल की प्रेगनेंसी है, उसके लिए भी प्रिपरेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी पता नहीं अगले 15-20 दिन में कभी भी हो सकती है डिलीवरी पायल की। तो मुझे मतलब जो इंश्योरेंस है उसके डिटेल्स लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, फिर लीव्स का देखना है, वो सब प्रोसेस कंप्लीट करना है। बहुत झमेला है भाई, एक साथ ही हो गया सब दिमाग के ऊपर। मुझे तो रात को मैं सो रहा था, मुझे अचानक से याद आया भाई, मैंने पायल को रात को लिस्ट भेजा कि ये डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें, बैग्स वैग सब पैक करके रखो। क्योंकि 9वां महीना होता है ना, तो वो बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है 9वें महीने का। मतलब बहुत केयरफुली लेना, बहुत केयरफुली रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब आपको छोटे छोटे चीज़ों को भी ख्याल रखना पड़ता है। पायल मुझे पता नहीं कैसा करती होगी उधर, पर पायल थोड़ी सी ना लेजी लगती है यार मुझे। पायल ना इतनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, उसमें वो बचपना ही है अभी। मुझे इसकी फिक्र सी होती है कि मतलब सही से ख्याल रख रही होगी या नहीं होगी, पानी वानी सही से पी रही होगी, टैबलेट्स ले रही होगी। वो मुझे पता है उसकी आदत, वो बहुत ऐसी लेजी लड़की है। तो इसलिए मैं थोड़ा कभी कभार मुझे टेंशन आ जाती है। तो मैं रात को सो गया, मतलब मैं 11 बजे सो गया होगा, और फिर मुझे 11:30 पौने 12 बजे नींद खुली मेरी। और मैंने फिर उसको लिस्ट भेजा कि पायला ये पानी पिया कर, अपने जो पेन हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखा कर, बच्चे की मूवमेंट पे ध्यान रखा कर। तो फिर रात को मैंने भेजा और फिर मैं सो गया। और फिर मैंने रात को ही लिस्ट बना ली कि मुझे अभी क्या क्या करना है। हमारी गाड़ी है, उसको सही करना, मतलब गाड़ी तो सही है, उसमें पेट्रोल वगैरह डीजल भरवा के रखता हूँ ज़्यादा। गाड़ी का देखता हूँ सब सही सलामत है, अभी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है तो भागना पड़ेगा भाई गाड़ी लेके। वो हो गया, फिर इंश्योरेंस हो गया, फिर कैश रखना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत पास में, क्योंकि पता नहीं ऑनलाइन पेमेंट का कुछ सिस्टम नहीं होता है कभी कभार। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, तो ये अरेंजमेंट करनी पड़ती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने आप ही आपको रियलाइज़ होती है। ठीक है, ये कोई बताता नहीं है आपको, पर आपको ये रियलाइज़ होता है यार कि अब ज़रूरत है। और इसलिए बता रहा था मैं आप लोगों को क्या फील कर रहा हूँ मैं अभी एज अ फादर। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है। पता नहीं यार कैसे इतने जल्दी मैं बाप बन जाऊँगा। मैं अभी खुद ही बच्चा हूँ, मुझे खुद में ही अक्ल नहीं अभी, और मैं अब बाप बनने वाला हूँ। एक छोटा बच्चा आएगा, उसको मैं अभी पेरेंट करने वाला हूँ। कैसा बाप बन पाऊँगा मैं? क्या मैं उसको कुछ सिखा पाऊँगा अच्छा ज़िंदगी में? लेट्स सी। तब तक के लिए काम करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। ओह माय गॉड, काम करते हैं और साथ में भगवान का नाम लेते हैं। काम करो नाम करो, काम करो नाम करो, नाम भी करो और काम भी करो। अपना काम भी करने का और साथ में भगवान का भी नाम। ठीक, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से है भाई। हमारी तो क्या ही है जिंदगी में, हमारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। सुबह सुबह मेरे वाइफ का मुझे मैसेज आया था कि आप है ना लंबे लंबे ब्लॉग बनाया करो, छोटे छोटे ब्लॉग मत बनाओ। तो मैं मेरे वाइफ के लिए अभी लंबे लंबे ब्लॉग बनाने वाला हूँ। तुम लोगों को देखना है तो देखो भाई, अगर तुमको बोरिंग सा लगता है तो आगे लेके देख लो। पर मेरे वाइफ के लिए मुझे अभी लंबे लंबे ब्लॉग बनाने, बिकॉज शी डोंट लाइक छोटे छोटे ब्लॉग्स। कुठे गेले थे मम्मी, कुठे गेले थे भाई? घर पे इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने पैसे डाले इस गाड़ी में, और मेरे मम्मी पापा को घूमना है बाइक पे। हाँ, बाइक पे घूमते हैं, बारिश है, गीले हो जाते हैं, कुछ उनको ये नहीं है भाई, बाइक पे ही घूमना है। इसको तो मैं और सुनील यूज़ करते हैं। मैं तो भाई इधर भी जाना हो ना 2-4 किलोमीटर तब भी गाड़ी लेके जाता हूँ बड़ी। हमारे मम्मी पापा भाई इतने सोचते हैं।
तो उनका भी सही है ना, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी उस सिचुएशन में गई है ना कि उन्होंने मतलब हमेशा पैसे को ऐसे संभल संभल के इस्तेमाल किया है। तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये बड़ी गाड़ी ली तो फिर खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा आने जाने में ज़्यादा पैसा जाएगा। हम नहीं वैसा सोचते भाई, हमको हमको चाहिए बड़ी गाड़ी, कंफर्ट। कभी कभी डांटते भी हैं हमारे घर वाले, मम्मी पापा बोलते हैं तुम लोगों को पैसे की वैल्यू नहीं है, जो काम 10 रुपये में हो सकता है वहाँ पे 50 क्यों देने तुमको, वैसा काम है उसका। उनको कितना भी बोलो तुम कि आप बड़ी गाड़ी लेके जाओ, आराम से जाओ, बारिश है, बोलते नहीं नहीं अभी बारिश रुक गई, 10 मिनट में जाके आएंगे। क्या पता है क्या करें अभी, बताओ तुम लोग। चाय टाइम विद रीवा। क्या कर रही है ये? ओ रीवा, रीवा जाने वाली है भाई कल परसों, इसमें मत डाल भाई, चाह गए थोड़ा। दादाजी का क्या चल रहा है भाई? दादाजी देखो हमारे थक रहे हैं अभी, बुढ़े हो रहे हैं, ज़्यादा ही बुढ़े हो रहे हैं हमारे दादाजी, सुनाई नहीं देता है अभी, पतले हो रहे हैं। फ्लिटिंग लाइफ। आ बड़ा 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 आ पा गई पा। आज दिया भाई अच्छा वाला पा। ये और एक और एक और एक पा गया, पा गया। ये रिजेक्शन किसी को अच्छा नहीं लगता भाई। 1 2 एक ही निकलती भाई। और हमारे पापा के पास गई, हमारे पापा उसको न भगा देते, उनको उनका काम होता है मोबाइल में। हमने अभी डिसाइड किया है कि हम रात को 6 बजे से पहले खाना खाएंगे, मैंने और सुनील ने डिसाइड किया है। और इसके रिजल्ट्स भी हमें दिख रहे हैं थोड़े से, बहुत ही पॉजिटिव सा महसूस होता है, लाइट लाइट महसूस होता है, नींद अच्छे से आती है। तो हमने सोचा है कि शाम को जल्दी खाना खाएंगे। लेट्स गो गाइस, आज छोले बने, छोले। भूल ही गया था आज मेरी मीटिंग भी है। मीटिंग के दिन खाना वाना खाया, फिर मुझे याद आया भाई अभी तो मेरी एक मीटिंग है, फिर से मन बना लिया ऑफिस का काम करने के लिए। और घर में फिर से सीलन हो चुकी है यार, कितना भी इसको ये करो जाती नहीं है सीलन। 2 बार हो गया अभी इस घर का, नया घर ही बनवाना पड़ेगा भाई हमको। अब सुनील की शादी थी तभी इसको ठीक करवाया था, पैसा खर्च करके। क्या करे भाई अभी इसको, कितना पैसा खर्च करे इस घर पे अभी। जितना पैसा इस घर में लगा है ना, उसमें एक नया घर, अच्छा खासा बड़ा घर बन सकता था। अब सीधा नया घर बनवाएंगे, जब भी भगवान हमें उस लायक बनाएगा बना देंगे। और तब तक मेहनत करते हैं। लेट्स गेट बैक टू द वर्क, लेट्स गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ। ठीक है, काम बहुत हो गया आज। मीटिंग टाइम पे ख़त्म नहीं होती यार, हमारी मीटिंग बहुत लंबी चलती है और फिर बहुत टाइम बैठना पड़ता है। आज तुम कितने घंटे बैठे हो भाई इस चेयर पे। और सुनील का पैर कैसा दर्द कर रहा था पता नहीं यार, मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाया है। इस साइड पे है ना, ये पैर दुखता है लेफ्ट वाला, तो मैंने यहाँ पे एक गद्दा डाल दिया, जिससे कि अभी मुझे मतलब प्रेशर सीधा उस चेयर के कुशन पे नहीं जाता है, हो जाता है गद्दे पे, गद्दे से फिर कुशन पे, तो बेटर। और आज मुझे काम है भाई, मेरा ये जो मोबाइल है जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके सारे के सारे ब्लॉग्स मुझे इसमें डालने हैं। इसमें नहीं डालने एक्चुअली, तो ये जो मेरी हार्ड ड्राइव है इसके अंदर मुझे मेरे ब्लॉग्स डाल देने हैं, क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका है। तो ये मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है 5 TB की, ये भी ऑलमोस्ट भर चुकी है, अभी नई लेनी पड़ेगी। बहुत ये होता है यार, कंटेंट क्रिएशन में बहुत चीज़ें लगती है, पर फिर भी मेरे बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं ना, मेरे बहुत सारे सपने अभी पूरे नहीं हुए कंटेंट क्रिएशन के। मुझे ना एक कैमरे से ब्लॉगिंग करना है, मतलब हाई एंड कैमरे से एकदम 4K में वीडियोस बनाने हैं। पर अभी वो मैं कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि उतना यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है मेरे पास, प्रोसेसिंग के लिए अच्छा लैपटॉप भी नहीं है, तो मेरा सब कुछ मोबाइल से होता है। तो फिर मैं मोबाइल में उस तरीके के ही वीडियो बन पाते हैं जो एकदम लो रिजोल्यूशन में होते हैं, 180p के आसपास, और 60 FPS या 30 FPS पे ही मैं रेंडर करता हूँ मेरे वीडियोस, मतलब एवरेज क्वालिटी के वीडियोस बनाता हूँ, बेसिक क्वालिटी के। तो मुझे वो भी मेरा सपना है कि यार मुझे एकदम एकदम हाई डेफिनेशन, एकदम तगड़े वाले ब्लॉग्स बनाने हैं।
तो उसके लिए मुझे एक अच्छा कैमरा लगेगा, एक अच्छा लैपटॉप लगेगा। फिर उसके बाद हाँ उतना ही लगेगा ब्लॉगिंग के लिए। फिर मुझे एक ड्रोन ख़रीदना है। फिर ड्रोन के बाद मुझे वो Insta360 कैमरा ख़रीदना है, गोप्रो ख़रीदना है, बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी है यार। अभी कंटेंट क्रिएशन मतलब इतना कुछ मैंने ख़रीदा नहीं अभी इसके लिए, तो आई थिंक मैं अभी ख़रीदना शुरू कर दूंगा। अभी मैंने थोड़े बहुत पैसे आ भी गए हैं मेरे पास यूट्यूब के ज़रिए, जितना यूट्यूब से आया उतना ही खर्च करूँगा भाई। मैं मतलब खुद के जेब से तो नहीं डालूँगा। तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो उसमें से यूट्यूब के ज़रिए जितने आए तो उससे मैं ख़रीद सकता हूँ। आई थिंक एक लैपटॉप ले सकता हूँ, एक कैमरा भी ले सकता हूँ, एक Insta360 भी ले सकता हूँ, एक गोप्रो भी ले सकता हूँ, सब कुछ ही ले सकता हूँ मैं। पर मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ मुझे पता नहीं यार। मतलब जितना आज तक कमाया है ना यूट्यूब से, उसमें ये सब ले सकता हूँ मैं, पर मैं सारे नहीं खर्च करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बचा बचा के आराम आराम से चीज़ें खरीदता हूँ। ठीक है, जितना अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं। मैं हाई क्वालिटी में भी ब्लॉग्स बना सकता हूँ। ठीक है, हाई क्वालिटी में ब्लॉग्स बना सकता हूँ मैं, पर यहाँ पे इंटरनेट स्पीड नहीं है, ब्लॉग अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगता है। और मेन तो होता है रेंडर होना ब्लॉग, जो कि मेरे मोबाइल में बहुत बड़ी साइज़ की फ़ाइल बनती है। तो अगर लैपटॉप वगैरह रहता है तो उससे थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाता है फाइल और जल्दी अपलोड वगैरह होता है, तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक अच्छा लैपटॉप ख़रीदना होगा, देन एक कैमरा ख़रीदना होगा, एंड बूम, अपने को उतना ही चाहिए, मिनिमलिस्टिक। पर है भाई, मेरे बहुत अभी सपने पूरे नहीं हुए यूट्यूब पे। मतलब कुछ करना है यार अभी यूट्यूब पे, बहुत चीज़ें करनी है मुझे। मेरे दिमाग में आइडियाज़ भी है, पर मेरे पास टाइम नहीं है यार। टाइम भी नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है मेरे पास उतने की। मतलब जो आइडियाज़ है मेरे दिमाग में उनको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगा, मेरा ऑफिस का काम रहता है। मुझे ऐसा छुट्टी लेके ना फिर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अभी बात छिड़ी है तो बता ही देता हूँ यार, मेरे यूट्यूब के सपने क्या क्या है पता है। मैं बहुत दिनों से बोलता हूँ कि यार मैं 3 साल हो गए मैंने यूट्यूब ब्लॉग्स बनाए, मैं वायरल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पर यार मुझे ऐसा लगता है अभी बहुत कुछ कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, जितने भी व्यूज़ आते हैं अपने वो भी ठीक ठाक ही है, पर मुझे कुछ चीज़ें करनी है। जैसे हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने हैं, मुझे ट्रैवल के वीडियोस बनाने हैं, मुझे अच्छे से फैमिली कंटेंट शूट करना है, मुझे कोलैबोरेशंस करने हैं, मुझे ब्रांड्स करने हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें करनी है। पर कब होगी पता नहीं है। मैं बस भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि भाई मिले कुछ ना कुछ, जिससे कि हम आगे बढ़ सके, ग्रोथ हो हमारी। एंड बस उतना ही। एक एक नया यूट्यूब चैनल खोलने का मेरे दिमाग में चल रहा है अभी, ब्लॉगिंग के साथ ही। पर उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी। मतलब मैं सोच रहा हूँ आइडियाज़, वो चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। वो अगर मैं यूट्यूब चैनल तभी खोलता हूँ जब मैं उस पर 100 वीडियोज़ डाल पाता हूँ। तो मुझे अगर कोई आइडिया ऐसा लगता है यूट्यूब का जिस पे मैं 100 वीडियोज़ बना सकता हूँ, तो मैं वो खोलने का ट्राई करता हूँ। तो अब तक तो मुझे जो आइडिया लग रहा है वो कर सकता हूँ मैं 100 वीडियोज़, पर उसमें टाइम लगेगा, उसमें पैसा भी लगेगा, एंड उसमें मेहनत भी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो फिर मैंने तो अभी अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ 1-2 वीडियोस शूट कर लूँगा और फिर मैं डाल दूँगा सीधा उस चैनल पे, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है यार मेरे दिमाग में। मुझे लगता है लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँ मैं, क्योंकि मैं कुछ करता नहीं हूँ यार ऐसा खास। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम है। कभी कभार मुझे लगता है मेरे पास बहुत टाइम है जो मैं फालतू के रील स्क्रॉल करता हूँ, फालतू की चीज़ें करता हूँ। उससे अच्छा मैं कुछ और कर सकता हूँ। जैसे मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी कभी कभार ट्राई कर रहा हूँ आजकल। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है यूट्यूब पे, क्योंकि वही मैं कर सकता हूँ यार। और सिर्फ यूट्यूब भी नहीं है, मेरे पास सॉफ्टवेयर्स के भी आइडियाज़ हैं। मतलब मुझे कुछ सॉफ्टवेयर्स है जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस है जो मुझे बनाने की इच्छा है, पर मैं उनको स्टार्ट करता हूँ, मैं कुछ दिन के लिए करता हूँ और फिर मैं छोड़ देता हूँ।
तो वो भी हो रहा है मेरे साथ। मैं लिख के रखता हूँ मुझे क्या बनाना है। मुझे मेरा एक सपना ये भी है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है और जिसका मैं सब्सक्रिप्शन बेसिस पे उसको रखूँगा। तो जो भी यूज़र्स होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, कुछ महीने की फ़ीस देंगे और वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे मेरे पास 2-3 आइडियाज़ है जो कि मैं बना सकता हूँ, पर मैं पता नहीं यार मेरे अंदर इतना आलस क्यों है यार। पर करते भाई करते, हर एक चीज़ का टाइम होता है, तो करेंगे हम, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आदमी तब तक चीज़ों को नहीं करता है ना जब तक कि वो गले तक पानी नहीं आ जाता उसके। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ यार कि मतलब आईटी की लाइफ है ना, जो आपको बाहर से लगती है ना कि बहुत ग्लैमरस, बहुत पैसा वगैरह, पर वो मतलब कांस्टेंट नहीं है आईटी में। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं ऐसा कुछ करूँ ना कि मैं अपने जॉब के बिना भी ज़िंदगी जी सकूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं बस हाथ पैर मार रहा हूँ यार, पर भगवान पता नहीं कब देंगे, कब मुझे उसमें सक्सेस मिलेंगी। कुछ हद तक है मेरे पास सक्सेस, पर मुझे और सक्सेस चाहिए। एज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जा फल की अपेक्षा मत कर। तो वही कर रहा हूँ भाई, मैं अपना काम नीचे सर लगा के कर रहा हूँ। जब भगवान को देना होगा देंगे, नहीं देना होगा तो भी मैं खुश हूँ, ठीक है। तो चलो अभी दिल की बातें बहुत हो गई। आई होप आपको पसंद आया होगा कुछ। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा मेरा दिल की जो बातें हो बता के। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे मतलब अभी मैं एक सांसारिक पुरुष हूँ ना, ठीक है ना। मेरी फैमिली है और मेरे फैमिली में मैं अकेला ही हूँ जो एक अर्निंग मेंबर हूँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। फिर से आपको पता है आप जिस फील्ड में हो वहाँ की कंडीशन क्या होती है। तो एक एक हमेशा वो ये लगी रहती है दिल में कि यार मतलब कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। और खुद के साथ भी एक लड़ाई होती रहती है कि आपको पता है कि आपके अंदर कितने सारे अवगुण हैं, आपके अंदर कितने सारे वीकनेसेस है जो आपको काम भी करना है, उनके साथ भी लड़ना है, फिर आपको खुद को पुश भी करना है। एंड इतनी सारी चीज़ें भी करनी है, फिर फैमिली को भी प्रोवाइड करना है, खुद को भी बेहतर बनाना है, और ज़िंदगी भी जीनी है, सब चीज़ें बैलेंस करनी है। तो थोड़ा बहुत लगता है यार कि मतलब बहुत बहुत कुछ करना है अभी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, मैं मतलब मेरा जीवन का एक ही फ़िलोसॉफी है कि भाई मैं तो ट्राई करने में कम ना पड़ूँ, और मुझे ऐसा बाद में ना लगे कि भाई मैंने ट्राई नहीं किया। तो बस मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग कुछ मतलब आप लोग एटलीस्ट मुझे लाइक तो कर सकते हो यार, मतलब मेरे वीडियोस को, और कमेंट तो कर सकते हो, और किसी को शेयर तो कर सकते हो। उतना ही कर सकते हो तुम लोग मेरे लिए। तो देखते हैं अभी क्या होगा यार। पर मैं खुश हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, मतलब जो मैंने सोचा वो मैंने किया, ठीक है। मैंने सोचा यूट्यूब चैनल खोलूँगा, मैंने यूट्यूब चैनल खोला, मैंने उसको रन किया, 3 साल तक डेली वीडियोस बनाए, एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया। एक दिन ही ब्रेक लिया है उस दिन, खैर वो अलग स्टोरी बताऊँगा कभी किसी दिन। एक दिन ही मेरा ब्लॉग नहीं आया है, मतलब आया है उस दिन भी, पर उस दिन मैंने नहीं किया था वो ब्लॉग एडिट वगैरह, कुछ नहीं किया था मैंने, वो सुनील ने और पायल ने किया था। मैं उस दिन गुस्सा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो वो दिन की स्टोरी मैं बताऊँगा आप लोगों का भी। वो दिन अलग ही था थोड़ा सा। बस इन 3 सालों में बस मैं एक ही दिन छुट्टी लिया वो यूट्यूब के लिए, और फिर भी मैं मतलब सक्सेसफुल नहीं हो यूट्यूब पे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इफ वी कैन से। हाँ, बट कुछ तो मिला है भाई, कुछ तो थोड़ा सा तो हमने किया है। बाकी देखते भगवान की मर्ज़ी होती है, अपना कुछ इतना खास होता नहीं अपने हाथ में। मेहनत है सिर्फ, और जो नसीब में लिखा होता है उससे ज़्यादा तो मिलता नहीं कभी। तो बस देखते हैं क्या कुछ करेंगे अभी। 30 साल का हो अभी, पता नहीं कब तक समय है हमारे पास, और कब तक हमारी ऊर्जा बनाई रहती है, और कैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। बट एक्साइटिंग रहेगा, ठीक है। मैं इतना बता सकता हूँ तुम लोगों को।
तो विद दैट लेट्स एंड दिस ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग और ये जो मेरा बड़बड़ है वो पसंद आया होगा। डेटा ट्रांसफ़र को लगा देते हैं एंड मिलते हैं सुबह। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। अब होगा मेरा मोबाइल खाली। 156 ब्लॉग्स डिलीट किए हैं मैंने, लगभग आधा मोबाइल खाली हो चुका है। और मेरे अब तक के कितने ब्लॉग है देखना है तुम्हें? 1360 ब्लॉग्स। 1360 तो भी कम ही है मुझे लगता है, और कुछ मेरे लैपटॉप में पड़े होंगे और कुछ तो मेरे पास से डिलीट हो गए। मतलब लगभग 1500-1600 ब्लॉग्स मैंने बनाए, 1500 वीडियोस, मराठी हिंदी शॉर्ट्स, ज़्यादा ही होंगे यार, लगभग 1800-2000 के आसपास होंगे।